हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ आपके यूकेपीएससी मेंस के लिए, या आपके लोअर के लिए, या आप में से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, उनके लिए भी ये टॉपिक जो है उनके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आपका न्यूज़ है, ये आपके आज के द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आ रखी है। वर्ल्ड इज इन क्राइसिस एंड इट्स नॉट क्लियर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, सेज मोदी। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी आपकी, उसमें ये स्टेटमेंट जो है मोदी जी ने आपका दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि 2023 में हम लोग G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो हमको मिली है, तो काफी इवेंट्स जो है हमारे भारत में होने वाले हैं। और अगर बात करूं कि ये जो ये जो न्यूज़ है वो आपके जो क्वेश्चन पेपर है आपके यूके पीसीएस की अगर मैं बात करूं, तो यूके पीएससी में कहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आपका ये थर्ड पेपर है आप देख रहे होंगे, इसमें आपका लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। इसमें आपका ये जो आपका न्यूज़ है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, या थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में भी ये क्वेश्चन, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन पेपर में भी ये न्यूज जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपकी आ सकती है। कैसे आ सकती है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपके समझ में आएगा। तो यहां से जो कीवर्ड एक निकल के आ रहा है, वो कीवर्ड निकल के क्या आ रहा है बच्चों, वो है आपका ग्लोबल साउथ। ठीक है, इसी को आपको एक्सपेंड करके आंसर पूछा या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ग्लोबल साउथ। यहाँ पे आप लोगों ने अगर अब तक परचेज नहीं किया है कोर्स, तो आप कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं। अपर लोअर आरओ एआरओ का ऑनलाइन भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या बन सकता है बच्चों। ग्लोबल साउथ कंट्रीज 2023, ये डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ग्लोबल साउथ कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज जो है वो आपके, या कॉन्टिनेंट जो आपके आते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया। मेन तौर पे इन्हीं तीनों को ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज है उनके अंदर रखा गया है। इसको थोड़ा सा और मैं अगर एक्सपेंड करूं तो कुछ इस तरीके से है, देखिए। फर्स्ट जो ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, दिस कॉइन्ड बाय प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कार्ल इन 1963। द ग्लोबल साउथ इज एन सिनोनियम ऑफ टर्म सच एज डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है या ग्लोबल साउथ ग्रुप है, उसको आप एक सिनोनियम मान सकते हैं किसका, डेवलपिंग कंट्रीज का मान सकते हैं, या आप अपने आंसर में लिखेंगे। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का मान सकते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का मान सकते हैं, लो इनकम इकोनॉमिक्स का मान, इकोनॉमीज जो है उनका मान सकते हैं, और द आउट ऑफ फेवर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। यानी कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं वो इन सारे पैरामीटर को फुलफिल करती हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो आपका ग्रीन पार्ट वाला कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें जो कंट्रीज हैं, या तो वो क्या है आपकी अंडर डेवलपिंग कंट्री है, या वो आपकी क्या है डेवलपिंग कंट्रीज हैं आपकी। ठीक है, या वो क्या है आपकी थर्ड आपका लो इनकम कंट्रीज है। और एक्चुअल में है भी काफी कंट्रीज जो ग्रीन पार्ट में आपको दिखेगा कॉन्टिनेंट के अंदर। अफ्रीका में तो बहुत सारी कंट्रीज जो है आपकी क्या है बच्चों, लो इनकम कंट्री है। या इन्हीं कॉन्टिनेंट में मिलने वाली कंट्रीज को क्या कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। तो हमारे जो भाई इंडिया के पीएम मोदी जी हैं, ये उनका यही कहना था कि जो हमको G20 की प्रेसिडेंसीशिप मिली है, एक मौका है, हम साउथ कंट्रीज को, यानी कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज को ये दिखाने का, नॉर्थ कंट्रीज को, कि हम में वो पोटेंशियल है इकोनॉमिकली, मैन पावर, कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को बहुत कुछ दे भी सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं इसी में, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। Global South is used to describe countries whose economies are not yet full developed and which face challenges such as low per capita income, ठीक है हमारे यहाँ है ही भाई, excessive unemployment हमारे यहाँ है ही भाई, and lack of valuable capital, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ है। तो आपको समझना है कि लो पर कैपिटा इनकम, अगर लो पर कैपिटा इनकम होगा तो परचेसिंग पावर भी बच्चों क्या हो जाएगी, अपने आप लो हो जाएगी। और लो पर कैपिटा इनकम होगा तो काफी जो आपकी बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती हैं, जैसे कि मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी हो गया या एजुकेशन हो गया, वो भी चीजें हम लोग बियर अप नहीं कर पाते। वो तो बच्चों हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आपके वेलफेयर प्रोग्राम चलाती हैं। इसकी वजह से काफी कुछ लोगों को जो गवर्नमेंट रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है।
और एक्सेसिव अनएम्प्लॉयमेंट आप देखें, अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, और स्पेशली कोरोना जो पीरियड चल रहा है इस समय, उसमें तो बहुत ज्यादा आपका एक्सेसिव अनएम्प्लॉयमेंट काफी सेक्टर्स में आपका हुआ है। ठीक है। एज इंडिया एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर 22-23, मैंने बताया था, इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर said on December the country would be the voice of global south। ठीक है। हमारी इंडिया जो है, अगर आप ये सारे इसका देखो, सारे कंटेंट को देखो जो हरे रंग से है, उसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकती है इन सभी कंट्रीज का। ठीक है। वही बात यहाँ पर जो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयराम शंकर, वो इसी बात को बोल रहा है, इसी बात को आप वहां पर पॉइंट वाइज लिख कर भी आएंगे। देन कुछ और अगर पॉइंट देखें इसी न्यूज़पेपर की कटिंग के, मिस्टर मोदी सेड इंडिया 23 गोल वाज टू रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ, हम करेंगे, एश्योरिंग देम योर वॉइस इज इंडियाज वॉइस। ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हो कि ग्लोबल साउथ का इंडिया आने वाले टाइम पे क्या बनने वाला है, लीडर बनने वाला है। द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ शुड यूनाइट एंड चेंज द अनइक्वल ग्लोबल पॉलिटिकल फाइनेंशियल सिचुएशन, स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। ठीक है। तो ये आपका, मुझे लगता है कि आपके जो 100 वर्ड्स है लिमिट है या 150 वर्ड लिमिट्स है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट ग्लोबल साउथ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, या हाउ इंडिया कैन व्हाट लीड द ग्लोबल साउथ कंट्रीज।